हरिओम प्रिय दर्शकों, मैं हूं पंडित बलराम पांडे। हाजिर हूं नवंबर 2023 के मासिक राशिफल को लेके। 2023 में ये नवंबर का महीना कैसा रहने वाला है, ये हम विस्तार से जानेंगे। स्वास्थ्य, आपका करियर, मैरिज लाइफ, लव लाइफ, स्टूडेंट के लिए समय कैसा रहेगा, व्यापारियों के लिए समय कैसा रहने वाला है। साथ में हम उपाय भी जानेंगे और कुछ महत्वपूर्ण बात भी करने वाले हैं। तो उससे पहले हम जान लेते हैं ग्रहों की स्थितियां। तो देखा जाए तो आपके लग्न में ही प्रथम भाव में ही सूर्य, मंगल और बुध विराजमान है। तो आपके पंचम भाव में शनिदेव, तो षष्ठम भाव में राहु, तो सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति और आपके आय भाव अर्थात एकादश भाव में शुक्र विराजमान है। तो केतु व्यय भाव में विराजमान है। तो ये है ग्रहों की स्थितियां। तो आइए सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि महत्वपूर्ण बात क्या है। आप ये राशिफल देख रहे हैं, ये कितना घटित होगा कितना घटित नहीं होगा ये जानेंगे। और ये राशिफल आपके चंद्र राशि के आधार पे है, मून साइन पे। तो सबसे पहली बात ये है कि आप अपने जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थितियां देख लीजिए, क्योंकि ये जो गोचर की स्थिति है उसके अनुसार हम राशिफल जानने वाले हैं। ये मासिक राशिफल कैसा रहेगा, परंतु आपकी जन्म कुंडली में क्या ग्रहों की स्थितियां यही हैं, तो ये फिर प्रेडिक्शन 100% सही होगी। और यदि ग्रह परिवर्तित है अर्थात ग्रहों की स्थितियां सेम नहीं है जो गोचर में है, तो फलादेश में बदलाव हो सकता है। संभव है कि जो आप सुनेंगे वैसा घटित पूरी तरह से ना हो, और यदि यही ग्रह स्थितियां हैं तो घटित होगा। परंतु ग्रह स्थितियां यदि ऐसी नहीं भी हैं फिर भी, क्योंकि गोचर का भी प्रभाव 50% और जन्म कुंडली के ग्रहों का प्रभाव 50% रहता है, इसलिए देखना सुनना बेहद जरूरी है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। स्वास्थ्य थोड़ी चिंताजनक है। स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि सूर्य खुद आपके ही राशि में गोचर कर रहे हैं, तुला राशि में। तो तुला राशि वालों के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये समय नवंबर का महीना बहुत अच्छा नहीं है। परंतु 16 नवंबर को ही सूर्यदेव राशि परिवर्तन कर लेंगे, तो तुला राशि से वृश्चिक राशि में चले जाएंगे। तब कहीं न कहीं जो स्वास्थ्य को लेकर आपको इधर 15-16 दिन समस्याएं हैं, इनमें काफ़ी राहत देखने को मिलेगी। और लास्ट में उपाय भी जानेंगे, उसे भी जरूर करें। अब हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट की, विद्यार्थियों की। तो विद्यार्थियों के लिए समय तो ठीक है, बहुत अच्छा तो नहीं कहा जाएगा, परंतु ठीक है। पहले से थोड़ा संघर्ष तो जरूर रहेगा, क्योंकि अब देवगुरु बृहस्पति राहु से मुक्त हो चुके हैं और स्वतंत्र रूप से आपके लग्न में दृष्टि डालेंगे और कहीं न कहीं आपके ज्ञान में, आपके सोचने के तरीके में बदलाव करेंगे। इसलिए विद्यार्थियों के लिए पहले से अच्छी स्थिति है, क्योंकि आपके पंचम भाव में शनिदेव विराजमान हैं और शनिदेव वृद्धि तो करते हैं परंतु आलस्य भी पैदा करते हैं, इसलिए आलस्य से आपको बचना होगा। और अब हम बात कर लेते हैं लव पार्टनर की। तो लव पार्टनर के लिए समय मिला जुला रहेगा, परंतु कहीं न कहीं विच्छेदात्मक स्थिति भी बनेगी, क्योंकि यहाँ पर शनिदेव विराजमान है और साथ में शुक्र की दृष्टि है। शुक्र की दृष्टि देखा जाए तो ये बहुत जल्द ही 2 तारीख को ही अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे और फिर आपके व्यय भाव में चले जाएंगे, द्वादश भाव में। तो 2 दिन का ही समय है और फिर आगे थोड़ा आपको सावधान रहना होगा। लव पार्टनर के लिए सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं दाम्पत्य जीवन की। तो दाम्पत्य जीवन ठीक है। दाम्पत्य जीवन में यदि समस्याएं आ रही थी
तो वो दूर हो सकती हैं, परंतु 16 तारीख के बाद, 16 नवंबर के बाद थोड़ी स्थितियाँ पहले से बेहतर हो जाएंगी, क्योंकि गुरु की दृष्टि, जैसे मैंने आपको बताया पहले कि गुरु की दृष्टि आपके लग्न में पड़ रही है, तो लग्न में दृष्टि पड़ने की वजह से काफ़ी कुछ बदलाव होने वाला है। तो इसलिए दाम्पत्य जीवन 16 तारीख के बाद बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे दाम्पत्य जीवन में। आइए अब हम बात कर लेते हैं व्यापारियों की। तो ये व्यापारियों के लिए भी सेम स्थिति कही जाएगी जैसे दाम्पत्य जीवन में है। दाम्पत्य जीवन कहीं न कहीं पीड़ित है और वही 16 नवंबर के बाद स्थितियां संभलेंगी। परंतु एक अच्छी बात यह है कि देवगुरु बृहस्पति और इसके अलावा शुक्र व्यय भाव में चले जाएंगे, तो यहाँ व्यापारियों के लिए बहुत अच्छी स्थिति बन जाएगी 16 तारीख के बाद। 16 तारीख के बाद व्यापारियों को धन लाभ होने की स्थिति प्रबल हो जाएगी। और फिर यहाँ पर अब हम चर्चा कर लेते हैं करियर की। तो करियर की चर्चा करें तो करियर की स्थिति देखी जाए तो थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा और जीवन में थोड़ा ये देखना जरूरी होगा, शनिदेव की दृष्टि भी है, तो ये कहाँ तक आपकी जन्म कुंडली में स्थितियाँ बनी हुई हैं, कैसी स्थितियाँ बनी हुई हैं, ये देख लीजिए। यदि शनिदेव कहीं ना कहीं, वैसे तो आपको अच्छा रिजल्ट ही देंगे शनिदेव, परंतु यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि उनकी स्थिति क्या है। तो धन की स्थिति, करियर की स्थिति बहुत खराब भी नहीं कही जाएगी, कहीं ना कहीं धन लाभ होता रहेगी, क्योंकि चंद्रदेव यहाँ पर अधिपति बन रहे हैं दशम भाव के, और फिर शनि सूर्य बन रहे हैं आपके लाभ भाव के। तो लाभ भाव में वही 16 नवंबर के बाद जैसे सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे तो फिर स्थितियां आपके लिए ठीक कहलाएंगी। तो देखा जाए तो तुला राशि वालों के लिए ये नवंबर का महीना मिला जुला है, पर यह जरूर है कि धन लाभ कहीं ना कहीं से तो होने वाला है, क्योंकि शनिदेव अच्छा प्रभाव देने वाले हैं। और जब शनिदेव अच्छा प्रभाव देंगे तो बस, वैसे पंचम भाव में शनिदेव की स्थिति बहुत अच्छी नहीं मानी जाती, परंतु ये तुला राशि है। तुला राशि वालों के लिए हमेशा फेवर में ही रहते हैं शनिदेव ज़्यादातर, तो इसलिए स्थितियां काफ़ी हद तक संभाली जा सकती हैं। आइए अब हम बात कर लेते हैं उपाय की। तो उपाय की बात करें तो भगवान सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए आपको, साथ में आपको माँ लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जप करिए और माँ लक्ष्मी की जितनी सेवा हो सके करिए। इससे आपके जीवन में, खासकर करियर में और जो स्वास्थ्य को लेकर समस्याएं हैं, ये उपाय करने से आपकी समस्याएं दूर हो जाएंगी और काफ़ी हद तक स्थितियां बेहतर होंगी। साथ में आप एक हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं, एक पाठ कम से कम, ज़्यादा जितना कर सकें। तो प्रिय दर्शकों, ये कुछ थे उपाय, इन्हें करें और पूरे कॉन्फिडेंस, देखिए कॉन्फिडेंस, वैसे तो सूर्य है, सूर्य कहीं ना कहीं पीड़ित है, कॉन्फिडेंस अपने आप घट जाता है, पर वो राशि परिवर्तन कर लेंगे तो फिर यहाँ से आपको बल मिल जाएगा। तो अपने आप में कॉन्फिडेंस बनाए रखें और मेहनत करते रहें, मेहनत से पीछे ना हटें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।